अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा। फिल्मकार मनमोहन देसाई कहा करते थे, मैं फिल्में दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाता हूं, न कि उन्हें मानसिक तौर से प्रताड़ित करने के लिए। उनका मानना था कि दर्शक सिनेमा हॉल तक अपने जीवन की तमाम तकलीफों से कुछ देर तक राहत पाने के लिए आते हैं। ऐसे में वहां भी उन्हें दुनिया भर के दुख तकलीफ दिखाए जाए तो उनके साथ ज्यादती होगी। मनमोहन देसाई की यही सोच उनकी लगभग हर फिल्म में देखने को मिलता है, जहां शुरू में दुख तकलीफ तो जरूर होते हैं, पर उनके नायक इन तमाम चुनौतियों का कड़ाई से मुकाबला करते हुए उन्हें तिनकों की तरह उखाड़ फेंकते हैं। ये क्या है? चप्पल। कौन सा? कोल्हापुरी। नंबर कौन सा नंबर? 9। हाँ, देखने में 9, फटके में 100। इसी परिपाटी पर साल 1979 में मनमोहन देसाई अपने फिल्मी जोड़ीदार अमिताभ बच्चन के साथ एक अन्य फिल्म लेकर आए। नाम था सुहाग। माँ, ये कैसा इंसाफ है तेरा? तेरे ही सामने उन्होंने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया था। अब तू ही बता माँ, इन मासूमों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हमें खबर मिली है कि यहाँ शरीफ घराने की गरीब लड़कियों को धोखे से लाया जाता है। साहब, हमको मालूम नहीं था कि तुम आप इंस्पेक्टर है। किधर मारो और लग गया हो तो माफ कर देना साहब। शर्मा सिने एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था शक्ति सुभाष शर्मा, रमेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा ने, तथा इसके निर्देशक थे मनमोहन देसाई। फिल्म की कहानी का आइडिया दिया था JM देसाई ने, कहानी लिखी थी प्रयागराज ने, पटकथा लिखा था के शुक्ला ने, तथा संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 49 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 16 नवंबर 1979 को, तथा इसके प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, रेखा, परवीन बाबी, निरूपा रॉय, अमजद खान, रंजीत, कादर खान, जीवन आदि। बात करें इस फिल्म के गीत संगीत की तो इसमें कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे आज इम्तिहान है, 18 बरस की तू, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, ए यार सुन यारी तेरी, मैं तो बेघर हूँ, एक डाल पर 2 फूल खिले, और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत ओ शेरों वाली। फिल्म के इन गीतों में संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, तथा इनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इन गीतों को अपनी जादुई आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह, शशि कपूर और अनवर ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म सुहाग साल 1979 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उन दिनों अमिताभ बच्चन की फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस काफी अधिक रहा करता था, अतः 1 करोड़ बजट में 5 करोड़ कमाने पर भी इसे केवल सुपरहिट करार दिया गया। अगर बात करें इस साल की 3 शीर्ष कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म सुहाग, दूसरे स्थान पर रही फिल्म जानी दुश्मन जिसने 4 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सरगम जिसने 4 करोड़ रुपए कमाए और इसे भी सुपरहिट घोषित किया गया। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के क्लाइमेक्स में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को हेलीकॉप्टर पर लटककर एक बेहद ही दुस्साहसी स्टंट करते दिखाया गया है। जिस समय इस दृश्य की शूटिंग की जानी थी उन दिनों भारत में आपातकाल लगा हुआ था। इस कारण सरकार ने भारत में इस दृश्य को शूट करने की इजाजत नहीं दी। अंत में इसे सिंगापुर में फिल्माया गया था। इस दृश्य की शूटिंग को लेकर शशि कपूर ने एक बार बताया था कि इसमें किसी भी बॉडी डबल का उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने और अमिताभ बच्चन ने स्वयं अपने स्टंट किए थे। शशि कपूर और मनमोहन देसाई शुरू में इस दृश्य के लिए बॉडी डबल का प्रयोग करने वाले थे,
थे, पर अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर का हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि इस स्टंट को हम स्वयं कर लेंगे। शशि कपूर कहते हैं कि जिस वक्त हम आसमान में हेलीकॉप्टर को पकड़े हुए लटक रहे थे, मुझे लगने लगा था कि मेरा हाथ छूटने वाला है और मेरी मौत निश्चित है। मैं उस वक्त अपने परिवार वालों और भगवान को याद कर रहा था और मैं उस घड़ी को कोस रहा था जब मैंने स्वयं इस स्टंट को करने का निर्णय लिया था। खैर, उस दिन किसी तरह इस स्टंट को पूरा कर लिया गया। तब कहीं जाकर शशि कपूर के जान में जान आई थी। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म को शुरू में सुरेश देसाई एंड एसोसिएट्स के बैनर तले साल 1975 में ही बनाया जाना था। उस वक्त इसके प्रोड्यूसर्स थे प्रकाश त्रेहन, सुरेश देसाई और सुभाष शर्मा तथा इसकी कहानी लिख रहे थे के नारायण। उस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और प्राण साहब को साइन किया गया था। खैर, इसी दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर सुरेश शर्मा का अपने पार्टनर्स के साथ मनमुटाव हो गया। परिणाम स्वरूप फिल्म बीच में ही अटक गई। आगे चलकर सुभाष शर्मा ने अपने साथ कुछ अन्य प्रोड्यूसर्स को जोड़कर इस फिल्म को फिर से शुरू किया। इस नए फिल्म में राजेश खन्ना की जगह पर शशि कपूर को, जीनत अमान के जगह पर परवीन बावी को और प्राण साहब के जगह पर अमजद खान को लिया गया और इसकी शूटिंग 1977 में शुरू कर दी गई। फैक्ट नंबर 4, मनमोहन देसाई की साल 1976 में आई फिल्म परवरिश और इस फिल्म में कई समानताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि दोनों ही फिल्मों के मुख्य नायकों के नाम अमित और किशन हैं तथा दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बुरे पिता की भूमिका अमजद खान ने निभाई थी। इनके अलावा दोनों ही फिल्मों में कादर खान ने नकारात्मक भूमिका निभाई है। परवरिश के अलावा प्रकाश मेहरा की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से भी सुहाग के कुछ किरदार मिलते हैं, जैसे कि मुकद्दर का सिकंदर में रेखा एक तवायफ की भूमिका में नजर आती हैं तथा अमिताभ बच्चन उनके प्रेमी बने थे जो कि अक्सर शराब पीकर कोठे पर हंगामा करते हैं। इस बाबत मनमोहन देसाई ने कहा था कि सर्वप्रथम रेखा की तवायफ वाली भूमिका उनके फिल्म के लिए शूट हुआ था, परंतु प्रकाश मेहरा ने उनका आइडिया चुरा लिया। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना देवदास से प्रभावित थी और फिल्म में रेखा का किरदार देवदास के चंद्रमुखी नामक एक तवायफ पे आधारित थी। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म के इंग्लैंड में एक शो के दौरान अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने दर्शकों को सरप्राइज देने के लिए अचानक ही एक सिनेमा हॉल में जा पहुंचे। जब दर्शकों ने दोनों को साक्षात अपने सामने देखा तो वो बेकाबू हो गए और उन्हें छूने के लिए उनकी तरफ भागने लगे। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि इंग्लैंड में उनकी इतनी फैन फॉलोइंग होगी, अतः अपने साथ कोई सिक्योरिटी लेकर वो नहीं गए थे। खैर, उस दिन सिनेमा घर के मालिकों ने किसी तरह दोनों को वहां से सुरक्षित निकाला, नहीं तो इस छीना झपटी में दर्शक निसंदेह ही उन्हें चोट पहुंचा देते। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में अमजद खान ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता की भूमिका निभाई थी, परंतु असल जिंदगी में वो अमिताभ बच्चन से केवल 2 साल बड़े थे और शशि कपूर से 2 साल छोटे। जहां अमजद खान का जन्म 1940 में हुआ था, वहीं शशि कपूर और अमिताभ बच्चन का जन्म क्रमशः 1938 और 1942 में हुआ था। यहाँ यह बात भी बड़ी दिलचस्प है कि असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन शशि कपूर से 4 साल छोटे हैं, लेकिन दीवार जैसी फिल्मों में वो शशि कपूर के बड़े भाई बने थे। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के लोकप्रिय गीतों में से एक ओ शेरों वाली का धुन साल 1976 में आई गुजराती फिल्म सोनबाईनी चुंदड़ी के गीत हे रंगलो से प्रभावित थी, जिसका धुन तैयार किया था अविनाश व्यास ने। बाद में साल 2018 की फिल्म लव यात्री के गीत चौगाड़ा तारा में भी इस धुन को प्रयोग किया गया, जिसे गुजराती मूल के ही गायक दर्शन रावल ने गाया था। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म के कुछ दृश्य सिंगापुर के साथ साथ इंग्लैंड में फिल्माए गए थे, जैसे कि क्लाइमेक्स में दिखाया गया कार चेजिंग सीन और इसका गीत तेरी रब ने बना दी जोड़ी। इस गीत को इंग्लैंड के लंदन में स्थित हाइड पार्क में शूट किया गया था। इसी पार्क में साल 2012 में आई यश चोपड़ा की फिल्म जब तक है जान का एक दृश्य शाहरुख खान और कैटरीना कैफ के बीच में भी फिल्माया गया था। फैक्ट नंबर 9, यूं तो इस फिल्म ने खूब लोकप्रियता हासिल की थी तथा साल 1979 में सर्वाधिक
कमाऊ फिल्म भी रही, लेकिन फिल्म के निर्देशक मनमोहन देसाई इसे अपने जीवन की सबसे खराब फिल्मों में से एक मानते थे। उनका कहना था कि फिल्म को शूट तो काफी अच्छी तरह से किया गया, लेकिन इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाया। मनमोहन देसाई की यह बात फिल्म के कई दृश्यों के दौरान महसूस भी होती है, जैसे कि क्लाइमेक्स के इस हेलीकॉप्टर वाले दृश्य को ही ले लीजिए। इस दृश्य में अमिताभ और शशि कपूर के क्लोजअप को स्पेशल इफेक्ट के माध्यम से तैयार किया गया, परंतु यह इफेक्ट तकनीकी रूप से काफी खराब था, जिससे दर्शकों को साफ साफ पता चल जाता है कि यह उस दृश्य का असली हिस्सा नहीं है। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के लिए जब मनमोहन देसाई ने परवीन बाबी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं कबीर बेदी के साथ यूरोप टूर पर जा रही हूं, अतः यह फिल्म नहीं कर सकती। इस पर मनमोहन देसाई ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपका इंतजार कर लेंगे। खैर, जब वो 6 महीने के बाद अपने यूरोप टूर से वापस लौटी तो उन्होंने मनमोहन देसाई से संपर्क किया और पूछा कि क्या अब भी फिल्म में मेरी भूमिका खाली है। मनमोहन देसाई का जवाब था, जी हाँ, बिल्कुल। फैक्ट नंबर 11, जैसा कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों का रीमेक दक्षिण भारतीय फिल्मों में हुआ है। फिल्म सुहाग भी इसी कड़ी का हिस्सा रही और साल 1981 में इसे सत्यम शिवम नाम से तेलुगु में रीमेक किया गया, जिसकी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे एन.टी. रामाराव, ए. नागेश्वर राव, श्रीदेवी और रति अग्निहोत्री। फैक्ट नंबर 12, फिल्म सुहाग अमिताभ बच्चन की लगातार तीसरी ऐसी फिल्म रही जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इससे पहले साल 1977 में फिल्म अमर अकबर एंथनी और 1978 में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, लेकिन सुहाग ने पिछले दोनों फिल्मों के मुकाबले थोड़ा कम बिजनेस किया। फैक्ट नंबर 13, फिल्म सुहाग साल 1981 में कैरिबियाई देशों में भी रिलीज किया गया, जहां इसने अपार सफलता हासिल की। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में इस फिल्म के दिन में 4 शो चलाए जाते थे। फिल्म का प्रचार करने के लिए अमिताभ बच्चन स्वयं इन जगहों पर भी गए थे। कहा जाता है कि अमिताभ जब वहां पहुंचे तो एयरपोर्ट पर लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनसे ऑटोग्राफ लेने वालों का तांता लग गया था। फैक्ट नंबर 14, सुहाग फिल्म के कई गाने साल 1980 के बिना का गीतमाला का हिस्सा रहे थे। इनमें से गीत ऐ यार सुन यारी तेरी को 7वां स्थान मिला, तेरी रब ने बना दी जोड़ी को 9वां स्थान, मैं बेघर हूँ को 14वां स्थान मिला तथा 18 बरस की तू को छाया गीतों में शामिल किया गया था। फैक्ट नंबर 15, इस फिल्म के गीत ओ शेरों वाली की शूटिंग लगभग 1 हफ्ते तक चली थी और शूटिंग अक्सर रात के वक्त हुआ करती थी। उस समय तक रेखा काफी थक जाती थी, इस कारण वो जाकर देवी की मूर्ति के पीछे सो जाती थी और शूट शुरू होने के लगभग 5 मिनट पहले उन्हें जगाया जाता था। तो ये थी साल 1979 की सबसे लोकप्रिय फिल्म सुहाग पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।